चलिए भाई, आज का देखिए आपका टॉपिक है बहुपद। दूसरा चैप्टर है मैथ का बहुपद। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन आता है, जैसे शून्यक पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बहुपद है क्या, यानी कि जिसमें चर की घात एक हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रैखिक बहुपद। जिसमें दो घात होंगी वो क्या होगा? द्विघात। क्या होगा? द्विघात। ठीक है। जिसमें तीन घात होंगी वो क्या होगा? त्रिघात बहुपद। लेकिन हमें केवल यहां पे बताना है बहुपद। अब बहुपद के शून्यक, पहली चीज है बहुपद के शून्यक। इसका मतलब क्या है कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या ले ले, हमने कोई भी अल्फा ले ले या ए ले ले, कोई भी आप चर ले सकते हैं। बहुपद क्या है? px। बहुपद क्या है? px का शून्यक बहुपद का शून्यक कहलाती है। ये क्या है? बहुपद का शून्यक कब कहलाती है? जबकि p अल्फा इज इक्वल टू 0 हो। क्या हो भाई? p अल्फा बराबर क्या हो? 0 हो। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको p अल्फा या p a बराबर 0 या p x बराबर 0 होना चाहिए। तो क्या है? उसे कहते हैं हम शून्यक। ठीक है। अब देखिए, जैसे आपको दे दिया जाए px बराबर कोई भी एक बहुपद दे दिया हमें x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे? हमने दिया px बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रख दिया, क्योंकि px बराबर क्या? 0 है। तो इसके फैक्टर करें हमने कि 2 एकम 2 या 3 एकम 3। देखिए 3 एकम 3 गुणा करके कितना आ जाए? 3 आ जाए। घटाकर कितना आ जाए? 2 आ जाए। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2। 3 एकम 3 गुणा करोगे, 3 एकम 3 गुणा करके आ जाए 3, घटाकर आ जाए 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, कितने बचे? 2। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 3 माइनस 1 माइनस 3 और बराबर क्या रखा हमने? एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, माइनस और माइनस की गुणा क्या होती है? प्लस। ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, दोनों में क्या चीज आप कॉमन ले सकते हैं? दोनों जगह क्या x है, तो x हमने क्या किया? x माइनस। अब यहां पर देखिए क्या कॉमन है? जब कुछ भी नहीं है तो क्या है भाई? 1 तो है ही। 1 का गुणांक तो सबके साथ ही है। x माइनस, अंदर ब्रैकेट में दोनों एक जैसी सेम कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है। तो x माइनस 3, x प्लस 1 0। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इधर माइनस का तो इधर जाके x बराबर 3। फिर x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1।
तो हमारे पास में ये क्या आ गए, इसके शून्य आ गए। क्या आ गए हमारे पास, ये शून्य, ये हमारे पास आ गए शून्य। अतः क्या क्या है हमारे पास, 3 व -1 दिए गए बहुपद, बहुपद क्या है हमारे पास, हमें दिया x² -2x -3 के शून्यक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें शून्यक ज्ञात करना होता है। तो एक इसमें हमें पूछ ले जाता है फिर संबंध। इसमें संबंध क्या क्या होता है, सबसे पहले क्या है देखिए, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है भाई, शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। ठीक है, हमारे पास में द्विघात समीकरण होता है ax² माइनस के प्लस के bx प्लस c बराबर 0। तो ये a, ये b और ये c है। फिर होता है एक गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी कि x² का गुणांक होता है a, x का गुणांक होता है हमारे पास b, फिर c है कोई भी अचर पद, c क्या है, अचर पद। आप यहां पर अचर पद बटे x² का गुणांक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हमें संबंध बताना होता है। अब जैसे हमें दिया सबसे पहले योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस के b, क्या है इसमें b का मान, -2 बटे a का मान क्या है, जब कुछ नहीं है तो 1 तो है। तो अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा कितना है हमारे पास है भाई, ये 3, ये माइनस का 1, माइनस और माइनस की गुणा प्लस, तो ये 3 -1 बराबर 2, तो 2 बराबर 2। ये हमारे पास में संबंध की सत्यता हो गई। क्या हुआ, ये योगफल निकाला हमने। क्या निकाला, ये योगफल। ठीक है भाई, अब देखिए भाई एक चीज और रह गई, क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए हमने आपको बताया, क्या बताया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस के कितनी है, 3, कितनी है, माइनस के 3, और ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो अब देखिए अल्फा हमारे पास कितना है, 3, कितना है, 3 और गुणा बीटा क्या हमारे पास, यानी कि दूसरा शून्य क्या है, -1, तो माइनस के 3 और 3 एकम 3 माइनस के 3 बराबर -3। तो इस प्रकार से हमारे पास ये इसके शून्यकों की सत्यता की जांच होगी। संबंध योगफल और गुणनफल के सत्यता की जांच के लिए आप इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए भाई, इसके बाद में एक नई चीज और आपके पास होती है। कभी कभी आपको क्या दे देते हैं, इसमें ग्राफ दे देते हैं बनाने को। ग्राफ दिया हुआ होता है और उसमें हमें क्या करना होता है कि उसमें से आपको शून्यकों की जांच करनी होती है या शून्यकों को प्राप्त करना होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए
बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से लगभग 3 से 4 नंबर का आता है। अब देखिए, आपको कोई ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ दिया है, ये तो है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। तो देखिए भाई, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश, यानी कि 4 सेक्टर होते हैं। यह है द्वितीय, फिर यह है भाई तृतीय, फिर यह है चतुर्थ। ठीक है। अब हमारे पास जो पहला चतुर्थांश है उसमें सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस के होता है। दूसरा चतुर्थांश में ये तो माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसमें आगे माइनस का और प्लस। फिर ये माइनस है, ये भी माइनस है, क्योंकि नीचे उतर रही है तो नेगेटिव है, माइनस का है, इधर पीछे हट रही तो ये माइनस का है, माइनस के माइनस। ठीक है। फिर चतुर्थांश में देखिए क्या है, ये हमारे पास प्लस का है, ये प्लस का ही है, तो ये प्लस एक्स पर प्लस और ये माइनस का है। सबसे पहली चीज तो ये आपको पता होनी चाहिए। जब हमें किसी भी ग्राफ के या किसी भी वक्र के शून्यक बताने हो, कितने शून्यक है, किसने इसका दिया हो आपको, कि आपको कोई भी ग्राफ दे दिया, जैसे ये दिया है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, तो आपको दे दिया ये एक आपको वक्र दे दिया, तो आपको देखना, इसमें पूछ लिया क्वेश्चन कि एक्स अक्ष पर शून्यक हैं। अब आपको एक्स अक्ष होता है, आपको देखना क्या है कि ये जो वक्र है ये इस एक्स को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, कितने बिंदुओं पर काट रहा है भाई, देखिए ये काट रहा 1 2 भाई, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया बी, तो एक्स अक्ष पर इसका बन जाएगा हमारे पास एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या तो होगी, क्योंकि 2 जगह पर हम काटा, इसने 2 बिंदु पर काट दिया, तो इसलिए शून्य कितने हो गए, 2 हो गए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस में आता है, आपको ग्राफ दिया हुआ होगा क्वेश्चन पेपर में, तो आपको केवल यही बताना है कि कितने बिंदुओं पर इसने काटा है, जितने बिंदुओं पर काटा वही उसके क्या है, उतने उसके शून्यक हो गए। ऐसे ही आपको अगर दे दिया जाए, देखिए और क्वेश्चन है बहुत, ऐसे बतरे क्वेश्चन आते हैं भाई। आपको दिया है ग्राफ एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई अक्ष और जी वाई डैश, आपको दे दिया, ये दे दिया, इस पर भी यही बात पूछी कि एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या, शून्यक हैं कितने हैं, 1 2 3 4, कितने बिंदुओं पर काटा, चूंकि वक्र ने एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 होगी। कितने शून्यक हो गए, 4 शून्यक हो गए। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं भाई, तो इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन
दिए हुए हैं आपकी बुक में भी, तो आपको यही इसमें बताना होता है। ये आपको कैसे भी दिया जा सके भाई, दूसरी साइड से भी चेंज करके दे दें। अगर आपको पूछ रहे, आपको वाई अक्ष पर पूछ लिया जाए, वाई अक्ष पर भी पूछ सकते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, तो आपको दे दिया जाए, अगर यूं पूछ लिया, ये कहां पर है? वाई अक्ष पर है। अब वाई अक्ष पर शून्य कितने हो गए? 1 2। कितने शून्य हो गए? 2 शून्य हो गए। ठीक है, तो इसमें भी 2 शून्य हो गए। ये कहां पर? वाई अक्ष पर है। ठीक है, तो देखिए भाई, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास में है बुक में। एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा, मल्टीपल चॉइस में आएगा। अब देखिए इसका अंतिम जो टॉपिक है वो क्या है, यानी कि इस चैप्टर में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। केवल आपको एक इसमें पूछा जाता है क्या, कि आपको द्विघात बहुपद बनाना है। शून्यक आपको दिए हुए हैं। ठीक है भाई, देखिए आपको दिया है शून्यकों के गुणनफल है योगफल, है ना, ज्ञात हो, तो क्या बनाना है हमें इसमें हमें बनाना है इसका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बताओ, हमें द्विघात बहुपद बताना है। हमें दे रखा है जैसे